बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास मैथ ऑल पंजाब बोर्ड्स चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक्सरसाइज 12.1। अगर आप मैथ को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4। A group of grade 10 students obtained the following marks out of 100 marks in English test। 10वीं जमात के तुलबा के एक ग्रुप ने अंग्रेजी के टेस्ट में 100 में से 10 झैल नंबर हासिल किए हैं। 58, 59, 58, 33 and so on। Classify the data into frequency distribution by direct method taking 5 as number of classes। 5 जमातें लेकर डायरेक्ट मेथड से दिए गए मवाद को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील करें। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास लिमिट मालूम करें। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। और इस डाटा का हिस्टोग्राम भी बनाएं। सबसे पहले आप डाटा में वैल्यूज काउंट करें। वैल्यूज कितनी हैं? डाटा में वैल्यूज 32 हैं। मींस एन हमारे पास 32 है। अब देखें डाटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है। डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 33 है। अब देखें डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू 62 है। नंबर ऑफ क्लासेस 5 लेनी है और इस डाटा का क्लास साइज हमने निकालना है। और क्लास साइज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रेंज बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज किसे कहते हैं? डाटा की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के डिफरेंस को रेंज कहते हैं। डाटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 62 है और मिनिमम वैल्यू क्या है? 33 है और नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास 5 है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस लें और उसको 5 पे डिवाइड करें। एच आ गया अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 6। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है डायरेक्ट मेथड से। जब वो कहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए डायरेक्ट मेथड से तो आपने पहला कॉलम बनाना है क्लास लिमिट्स का और दूसरा बनाना है फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे छोटी वैल्यू देखें डाटा में क्या है। डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 33 है और इसमें आपने 6 ऐड करते जाना है तो आपके पास ये लोअर क्लास लिमिट बन जाएगी। और इसमें से एक कम किया 38, इसमें आपने 6 ऐड करते जाना है, आपके पास अपर क्लास लिमिट्स बन जाएंगी। गिवन डाटा में देखें 33 से लेकर 38 तक कितनी वैल्यूज हैं काउंट करें। हमारे पास 33 से लेकर 38 तक एक वैल्यू है। आप देखें 39 से लेके 44 तक गिवन डाटा में कितनी वैल्यूज हैं। गिवन डाटा में 39 से लेके 44 तक 6 वैल्यूज हैं। आप देखें गिवन डाटा में 45 से लेके 50 तक कितनी वैल्यूज हैं। 45 से लेके 50 तक गिवन डाटा में 15 वैल्यूज हैं। आप देखें गिवन डाटा में 51 से लेके 56 तक कितनी वैल्यूज हैं। गिवन डाटा में 51 से लेके 56 तक 4 वैल्यूज हैं। 7 से लेके 62 तक 6 वैल्यूज हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है। अब हमने मालूम करना है क्लास लिमिट जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखें 33 से लेके 38 तक जो क्लास है इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू 33 से 38। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसीज और क्लास बाउंड्रीज की जरूरत होती है। क्लास बाउंड्रीज के लिए 39 और 38 के डिफरेंस को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 0.5। आपने लोअर क्लास नंबर में 0.5 माइनस करना है तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी और अपर क्लास नंबर में 0.5 प्लस करेंगे तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। टोटल मिशन एफ, इसको टोटल करें तो हमारे पास आएगा 32। इस कॉलम का टोटल 32 और नंबर ऑफ वैल्यूज 32 ये सेम है, मींस हमारा क्वेश्चन ठीक है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस के लॉन्ग और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं। हिस्टोग्राम बनाने से पहले हम एक मुनासिब स्केल चूज करते हैं।
ऑन एक्स एक्सिस। 10 स्मॉल बॉक्सेस को 6 यूनिट दिया है। अब हम इस स्केल के मुताबिक क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। 32.5, 38.5, 44.5, 50.5, 56.5, 62.5। हमने क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया है। ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस 2 यूनिट लिया है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी डाटा में देखें 15 है, इसलिए हम वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 से लेकर 16 तक 2 यूनिट के डिफरेंस से लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यहां हमारे पास 5 क्लासेस है, इसलिए 5 एडजेसेंट रेक्टेंगल्स बनेगी और हर एक की बेस 6 यूनिट्स होगी। पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 है, इसलिए पहली रेक्टेंगल की हाइट ऊपर 5 स्मॉल बॉक्सेस तक होगी। दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसलिए दूसरी रेक्टेंगल की हाइट ऊपर 6 तक होगी। तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है, इसलिए तीसरी रेक्टेंगल की हाइट ऊपर 14 और 16 के दरमियान तक होगी। चौथी क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसलिए चौथी रेक्टेंगल की हाइट ऊपर 4 तक होगी। पांचवी क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसलिए पांचवी रेक्टेंगल की हाइट ऊपर 6 तक होगी। एडजेसेंट रेक्टेंगल बन चुकी हैं, मींस हिस्टोग्राम बन चुका है, क्योंकि एडजेसेंट रेक्टेंगल के सेट को हिस्टोग्राम कहते हैं। बेटा वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।